अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन जो है वो गैस लॉ से ड्राइव की जाती है। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको गैस लॉ से ड्राइव करते हैं। अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। यू पीपल नो दैट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर when temperature and number of moles of gas are constant. So this is a statement of Boyle's law. Similarly, according to Charles' law, volume is directly proportional to temperature at constant number of moles of gas and pressure. According to Avogadro's law, volume is directly proportional to n यानी number of moles of gas at constant pressure and temperature. Avogadro's law के accordingly देखें, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो जितने ज़्यादा गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। अब देखिए कि अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं यानी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास ये इक्वेशन, ये जो है वो रिलेशनशिप बन जाएगा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो तीनों लॉज को कंबाइन करने से हमारे पास ये रिलेशनशिप जो है वो आता है। अब आपको पता है कि अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं कि इस साइड पे यानी एन टी ओवर पी को हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह क्या पुट करेंगे, इक्वल वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एन टी ओवर पी। अब यहाँ पे आर जो है, सपोज हम कहते हैं कि कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर, तो कांस्टेंट की जगह पे हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, आर। तो सो वॉल्यूम इज इक्वल टू आर एन टी ओवर पी। अगर इसी क्वेश्चन को हम रीअरेंज करें यानी प्रेशर को हम ले जाएं इस साइड पे तो क्या बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज द जनरल गैस इक्वेशन। इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन से क्या आपको हमें पता चल रहा है कि किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट उसके नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, सेम इसी चीज़ को जो है वो एक और तरीके से भी हम देख सकते हैं। अब देखिए डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन के जो डिफरेंट लॉज यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, जिनको कंबाइन करने से हमने जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव की है। हम जनरल गैस इक्वेशन जो है वो उनसे भी इन रूल्स को जो है, सॉरी इन लॉज को जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए हम जनरल गैस इक्वेशन आपके पास क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब देखें बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखें तो प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी आपने पीछे पढ़ा है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी कि कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स और कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस के वॉल्यूम और प्रेशर जो हैं का प्रोडक्ट, गैस के वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी देखें आर जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज आइडियल गैस और जनरल गैस कांस्टेंट। एन भी अगर कांस्टेंट हो और टी भी कांस्टेंट हो तो इन तमाम कांस्टेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा, और उस कांस्टेंट को हम क्या नेम देते हैं, के का। सो पी वी इज इक्वल टू के, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस प्रूव्स बॉयल्स लॉ। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन देखिए P V इज इक्वल टू एन आर टी, तो अगर हम V के लिए इसको ड्राइव करें तो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू एन आर टी ओवर P। और आपको पता है चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब इस यहाँ पे आप देखें कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी कांस्टेंट हो और
प्रेशर भी कांस्टेंट हो, कि आर आपको पता है ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। ठीक है, वॉल्यूम हमारा किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कम कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, एन बी, पी बी और आर बी। तो इन कांस्टेंट का जो हमारे पास सोल्यूशन होगा दैट विल आल्सो इक्वल टू अ कांस्टेंट, तो उसको हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? V इज इक्वल टू के टी, यानी वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। सो दिस इज चार्ल्स लॉ। ऐसे ही हम एवोगैड्रोस लॉ जो है उसको भी जनरल गैस इक्वेशन से जो है वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT ओवर P। अब देखिए एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम गैस का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के, यानी जितने कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे आपके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस के, गैस का वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम प्रेशर भी कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर भी, आर इज़ ऑलरेडी कांस्टेंट, तो इन ये तमाम कांस्टेंट्स जो हैं इनको हम हल करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो आंसर आएगा। उस कांस्टेंट को हम क्या नेम दे रहे हैं? के का। और वॉल्यूम अब किस पे डिपेंड करेगा? एन पे। एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कम होगी तो वॉल्यूम कम होगा। सो दिस इक्वेशन बिकम्स V इज इक्वल टू के एन। तो इस तरह से एवोगैड्रोस लॉ जो है वो भी जनरल गैस इक्वेशन से प्रूव हो रहा है। सपोज वी हैव 1 मोल ऑफ गैस, मीन्स कि आपके पास n की वैल्यू क्या है? 1। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। एन की जगह जब आप 1 पुट कर देंगे तो 1 को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या रहेगा? सेम। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी? पी वी इक्वल टू आर टी। यहाँ से आप जो है वो आर यानी आइडियल और जनरल गैस कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि आपको चाहिए आर की वैल्यू, आर किसके इक्वल होगा? फिर टी को हम इस साइड पे ले जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ होके क्या होगा? डिवाइड। तो ये बन जाएगा पी वी ओवर टी इक्वल टू आर। सो आइडियल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू पी वी ओवर टी ओवर इक्वल टू आर। अब इसका क्या मतलब बनता है? आर जो है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या मुराद है कि गैस के प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट की जो टेम्परेचर रेशो ऑफ प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ गैस टू टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। तो इट मीन्स P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू आर, P2 V2 ओवर T2 इक्वल टू आर। यानी कि ये चीज़ आपके पास कांस्टेंट है, तो अब गैस का जो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है उनकी रेशो भी आर के इक्वल यानी कांस्टेंट होगी, और फाइनल वॉल्यूम यानी P2 V2 T2 जो है इस ये रेशो भी आपके पास एक कांस्टेंट यानी आर के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है आप देखें ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। यानी P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। सो दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन। ये आप कह सकते हैं कि ये गैस इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन उसकी सेकेंड फॉर्म है। अब देखें आइडियल गैस इक्वेशन जो है इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैस विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। किस तरह से? आइए देखते हैं। अब देखिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को। और ये आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स यानी एन इज इक्वल टू मैस ऑफ गैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द गैस। ठीक है, अब मैस इन ग्राम्स जो हमारे पास होती है उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इक्वेशन में हम एन की जगह पे ये चीज़ पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? पी वी इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम आर टी। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें, मीन्स कि हम मोलर मैस को इस साइड पे ले जाएं, वॉल्यूम को इधर ले आएं, तो क्या बन जाएगा? पी एम इक्वल टू एम ओवर वी आर टी। अब देखें कि एम ओवर वी जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? दिस इज डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो एम ओवर वी जो है दिस इज इक्वल टू डेंसिटी यानी डी। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? डी। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी पी एम इज इक्वल टू डी आर टी।
तो अगर हमने गैस की डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम इस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। D इज इक्वल टू PM/RT। P इज प्रेशर ऑफ गैस, M इज मोलर मास ऑफ गैस, R इज जनरल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। अगर हमें ये वैल्यूज पता हो तो हम इस इक्वेशन में पुट करके उस गैस की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे जो है हम मॉलिक्यूलर मास जो है गैस का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। n का आपको पता है दिस इज नंबर ऑफ मोल्स एंड इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। तो इक्वेशन में हम n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, m/m RT। तो ये थोड़ा रीअरेंज करेंगे, यानी m को इस साइड पे ले जाएं और v को इस साइड पे ले जाएं तो क्या बन जाएगा PM mv/RT। PM इज इक्वल टू DRT। अब आपको चाहिए मोलेकुलर मास ऑफ गैस। तो मोलेकुलर मास जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, प्रेशर को हम इस साइड पे ले जाएंगे। अब देखिए प्रेशर यहाँ m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो गैस का जो मोलेकुलर मास है वी कैन फाइंड आउट m इज इक्वल टू DRT/P। यानी अगर हमें गैस की डेंसिटी पता है, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है, टेम्परेचर पता है और प्रेशर पता है, तो हम इस इक्वेशन में पुट करके उस गैस का मोलेकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए हम गैस की मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि D इज इक्वल टू PM/RT। अब डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी M/V। तो D की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, M/V इज इक्वल टू PM/RT। अब देखिए हमने फाइंड आउट करना है गैस का मास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को इस साइड पे ले जाएंगे। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, M इज इक्वल टू PMV/RT। यानी अगर आपको गैस का प्रेशर, उसका मोलेकुलर मास, वॉल्यूम और टेम्परेचर पता है तो इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करके गैस का मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा R क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट। अब R जो है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रोस प्रिंसिपल that states that at STP means standard temperature and pressure। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कौन सा होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 273.16 केल्विन को कहा जाता है। ठीक है, दी तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ एट STP मीन्स एट 273.16 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। कि STP पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज एवोगैड्रोस प्रिंसिपल। और इसके अकॉर्डिंग, इसकी हेल्प से जो है वो हम R की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए R की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, R की वैल्यू डिपेंड करती है कि हम प्रेशर, ठीक है, R की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि हम R फाइंड आउट करने के लिए